अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का दूसरा टॉपिक क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसके एम्स क्या हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पेश हुई और इसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा देखें जी, हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। बच्चों, हम लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि तकरीबन 2 मिलियन टाइप्स हैं जानदारों की, जिसको बायोलॉजिस्ट जानते हैं या जिनको बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं। यानी 2 मिलियन टाइप्स हैं, काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो 2 मिलियन काइंड्स हैं ऑर्गेनिज्म की या जानदारों की, जिनको बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं या जिनको जानते हैं। उनमें से 0.5 मिलियन जो टाइप्स हैं वो पौधों की हैं और 1.5 मिलियन टाइप्स जो हैं वो एनिमल्स की हैं। यानी 5 लाख अक़साम के पौधे और 15 लाख अक़साम के जानवर डिस्कवर हो चुके हैं, जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं। देखें, इतने बड़े ग्रुप यानी 20 लाख जानदारों की अक़साम, इतने बड़े ग्रुप को समझना, उनके ऊपर स्टडी करना, उनके ऊपर रिसर्च करना काफ़ी मुश्किल है। तो उन जानदारों को डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ यानी मुशाबहतों और इख्तलाफात की बुनियाद पे उनके ग्रुप बनाए गए हैं। उन ग्रुप्स को क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी जानदारों की डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे ग्रुप बनाए गए हैं, जिन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, यानी क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं। तो क्लासिफिकेशन के 2 मेन मकासद हैं। पहला मकसद ये है कि जानदारों के दरमियान मुशाबहतों और इख्तलाफात की बुनियाद पर यानी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर उनके ग्रुप बनाए जाएं, ताकि उनको समझना आसान हो, उनके ऊपर रिसर्च करना आसान हो, उनके ऊपर स्टडी करना आसान हो। और जो दूसरा उसका मेन मकसद है वह है इर्तिकाई रिश्ता तलाश करना, यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तलाश करना जानदारों में, ताकि उनका आपस में रिलेशन सही चेक किया जा सके या रिलेशन के बारे में पता लगाया जा सके। अच्छा, बातें हैं जी इनकी एडवांटेजेस यानी फ़ायदे। क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं। क्लासिफिकेशन का जो मेन फ़ायदा है वो है आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि जानदारों की शिनाख्त करना और शिनाख्त करने की बुनियाद पर जानदारों को समझना ये आसान हो गया है क्लासिफिकेशन की वजह से। जिससे हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उनकी ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करने के बाद फिर उसकी स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उनको समझना आसान हो गया है। अच्छा, दूसरा देखें जी, प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर कंपेयरिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। यानी जो क्लासिफिकेशन है वो हमें एक फ्रेमवर्क देती है जिसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमें मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान खूबियों का, खामियों का यानी सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता चलता है, जिससे उनकी हमें नेचर का या उनकी खसूसियात का क्लियर पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद देखें तीसरा जो इसका फ़ायदा है वो है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप इनका बाहमी ताल्लुकात यानी स्पीशीज़ के बाहमी ताल्लुकात, यानी एक इकोसिस्टम में मुख्तलिफ स्पीशीज़ रहती हैं, तो उन स्पीशीज़ का आपस में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, खुराक के लिए, जगह के लिए और भी काफ़ी सारे उनके आपस में रिलेशनशिप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन की वजह से उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको समझना आसान हो गया है। और जो आखिरी इसका मेन फ़ायदा है कि जो क्लासिफिकेशन है वो हमें प्रोवाइडिंग कॉमन लैंग्वेज यानी जानदारों के दरमियान हमें एक कॉमन लैंग्वेज का एक प्लेटफॉर्म देती है। जिस तरह जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिस तरह एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक लैंग्वेज, जिससे मतलब पूरी दुनिया में जानदारों का एक नाम होगा, जिससे उनको समझने में या मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने में या जानदारों के ऊपर रिसर्च करने में, उनको समझने में या पढ़ने में या रिसर्च करने में आसानी पैदा होती है। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं और ये हमारे 2 मकासद हैं।